2024 में चुनाव है, किसके पक्ष में जा रहे हैं आप? हम महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लाखों नवयुवक हम परेड में टहल रहे हैं। उनका क्या होगा, भविष्य में चोर बनेंगे कि डकैत बनेंगे? कैसे दूर हो सकता है, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बेरोजगारी, जितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, सारी सीटें भर दो। जितनी फैक्ट्रियां गवर्नमेंट की थी, आधी तो आपने बेच दिया, आधी जो बची है कम से कम उसमें उनको आर्थिक मदद दे के उनको बढ़ाओ। लाभ हो या हानि हो, कम से कम रोजगार तो मिलेगा, रोटी तो मिलेगी उसको। कहाँ से हैं अंकल जी आप? अल्लाहपुर, इलाहाबाद। कैसा लगा आपको प्रशासन व्यवस्था यहाँ का? यहाँ का प्रशासन मेला का बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ। अच्छा, 2024 में चुनाव है, किसके पक्ष में जा रहे हैं आप? हम महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लाखों नवयुवक हम परेड में टहल रहे हैं। उनका क्या होगा, भविष्य में चोर बनेंगे कि डकैत बनेंगे? क्या होगा, उसके खिलाफ। तो आपको क्या लगता है, भाजपा महंगाई और बेरोजगारी में एकदम फेल है? फेल है, एकदम फेल है। हाँ। आपको क्या लगता है, इसके बाद कौन सा सरकार महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिला पाएगी? कोई भी दूसरी सरकार आएगी, वो अडानी को सारा आइटम नहीं देगी। अच्छा। अडानी के गोदाम, अडानी का बाहर से ले आना, अडानी को उसी को बेचना, इसीलिए महंगाई है। बगल में और देश है, लंका है, वहाँ 50 रुपए किलो दाल बिकती है, आपके यहाँ 200 रुपये बिकती है, 150 रुपये। ये सब कारण है, समझ गए? हाँ। तो हर सरकार उद्योगपतियों को इतना बढ़ावा नहीं देगी कि फ्री टैक्स माफ इनका कोई टैक्स नहीं। जो भारत के निवासी हैं गरीब 70%, वो सारा टैक्स वो देते हैं 66%। 30% जो नौकरी करते हैं बेचारे, वो टैक्स देते हैं। हाँ। और ये 20% जो धनी लोग हैं, इनके उद्योगपति, ये 3% टैक्स देते हैं बाबूजी। ये देश इसीलिए गरीब है, इसीलिए परेशान है। हाँ, इसीलिए महंगाई है। आप बेरोजगारी पर बात किए, तो बेरोजगारी कैसे दूर हो सकता है, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बेरोजगारी, जितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, सारी सीटें भर दो। जितनी फैक्ट्रियां गवर्नमेंट की थी, आधी तो आपने बेच दिया, आधी जो बची है कम से कम उसमें उनको आर्थिक मदद दे के उनको बढ़ाओ। हाँ। लाभ हो या हानि हो, कम से कम रोजगार तो मिलेगा, रोटी तो मिलेगी उसको। रोटी की ज़रूरत है आज। मोदी जी 5 किलो फ्री अनाज दे के खरीदे हैं, किसानन का 2000 रुपया 3 महीना में दे के खरीदे हैं। हाँ। वो जो नहीं समझ रहे हैं बेचारे, किसान दे रहे हैं, मजदूर दे रहे हैं, गरीब आदमी दे रहा है वोट। हाँ। ये कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल आपको कैसे लगते हैं? केजरीवाल तो ईमानदार आदमी है। अच्छा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन कंपनी बनाया था, सिंगापुर गया था, वहाँ 2 साल रहा, वहाँ का भ्रष्टाचार खत्म किया, तो 20-20 लाख मैग्सेसे पुरस्कार लाया और गवर्नमेंट को उसने दान कर दिया है। अच्छा। भारत सरकार को दान कर दिया है। 5 साल दिल्ली में इंडिया अगेंस्ट करप्शन चौराहे पर लगा के मजमा, और वो फ्री काम करता था लोगों का। राशन कार्ड, लाइसेंस, बिजली का बिल, नवीनीकरण, सब कुछ फ्री सेवा किया है। और 8 साल से उसके पीछे, गांड के पीछे लगे हैं। 1 रुपया उके पाए जाए तो कहीं, अरे इधर उधर थोड़ा बहुत पैसा ले लिया,
तो उसने इलेक्शन में लगा दिया। हाँ, इलेक्शन हो तो लड़ब जरूरी है उसको, नहीं तो ये भागेंगे कैसे? कैसे उसका झाड़ू चलेगा? हाँ, उसका झाड़ू के लिए झाड़ू तो खरीदना पड़ेगा। वो ईमानदार आदमी है। ये जो फ्री का शुरू हुआ था, केजरीवाल और अखिलेश यादव जी, इन्होंने, जैसे अखिलेश यादव जी हुए, ये लैपटॉप फ्री में बच्चों को दिए, केजरीवाल लाइट और पानी मुक्त कर दिए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? फ्री तो हर सरकार दे रही है। ये मोदी भी तो फ्री 5 किलो अनाज दे रहा है। हाँ, फ्री ये भी दे रहे हैं। हाँ? तो वो भी दे रहे हैं। आप किसानन का 6,000 क्यों फ्री दे रहे हो भाई? हाँ, फ्री भी बांट रहा है। फ्री वो तो थोड़ा सा 200 यूनिट, जो बहुत गरीब है उसी के यहाँ 200 यूनिट बिजली खर्चा है। बाकी तो हर आदमी के यहाँ, किसी के यहाँ 500 यूनिट, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट खर्चा है। जो बहुत गरीब है वो के यहाँ 200 यूनिट बिजली खर्चा है, तो वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। पानी दे रहा है फ्री, बस गरीबों को, इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं। वो बुनियादी चीज़ दे रहा है। बाबूजी, बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराणों में लिखा है कि अगर अधिक धन हो तो ऊपर ले जाना है आपको भगवान के यहाँ, तो उसको कन्वर्ट करिए किसमें? गरीब के बच्चों का स्कूल बनाइए, गरीब के बच्चों के लिए अस्पताल बनाइए। वो धन आपका उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो धन जाके ऊपर मिलेगा आपको। ये वेद शास्त्र पुराण धर्म में लिखा है, और ये वही कर रहा है। गरीब के बच्चों को पढ़ाना फ्री, गरीब के बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधा देना, ये काम कर रहा है। वो धर्म का काम कर रहा है, उसको कोई हरा नहीं सकता। धर्म की राह पकड़े। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा से आपको लगता है कि कांग्रेस को फायदा होगा? भारत जोड़ो यात्रा से जो मुसलमानों की वोट थी वो बढ़ जाती थी, इस बार कांग्रेस की तरफ टोटल मुड़ जाएगी। अच्छा। हाँ, और हिंदुओं का भी वोट मुड़ेगा। जो जैसे हमारे जैसे लोग समझदार हैं, हाँ, खद्दरधारी देखो, हाँ, वो सब मुड़ेंगे। हाँ, पिछली बार 2019 जो 6,000 पावत हैं साल में किसान, ऊ न मुड़ी है। जो 5 किलो अनाज पावत है वो न मुड़ी, वो तो घूस पा रहा है। घूस लेके वोट ले रहा है मोदी। आप नहीं ले रहे हैं? हाँ ना, आप नहीं ले रहे हैं। अच्छा। ये बताइए कि जैसे जो अखिलेश के बारे में आप क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव पढ़ा लिखा है, विद्वान आदमी है। उसके चाचा दादा बाबा भले लूटे न हो, और वो इतना लुटेरा नहीं है। अब उसको समझना पड़ेगा कि हर जातियों को लेके चलना पड़ेगा। अभी तक जो चलता था कि समाजवादी पार्टी है तो यादव है, नहीं, समाजवादी पार्टी रहेगी तो उसमें कुर्मी भाई, लोध भाई, जितने भाई है सबको लेना पड़ेगा उसको, तभी वो चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। हाँ, 2019 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, हाँ, इसमें कांग्रेस का यूपी में मात्र 1 सीट आई थी। आपको क्या लगता है? बीजेपी बोल रही है कि इस बार नील रहेंगे। कांग्रेस की इस बार जो है, आगे चल के जब जैसे जैसे 400 दिन बचा है, 400 दिन नज़दीक आएगा, ये सारी पार्टियां एक हो जाएंगी। हर प्रदेश में अपन बांट ले हैं, 10-10 सीट, 20-20 सीट, 50-50 सीट। अब जिस प्रदेश में जिस पार्टी का ज़्यादा ताकत है वो वहाँ जीतेगा, और फिर बाद में जब प्रधानमंत्री का चुनाव आएगा उसमें जिसकी ज़्यादा संख्या रहेगी वही को सब बनाई है। हाँ, ये बीजेपी बोलती है कि हम 370 हटाए हैं, हम ये लाने वाले हैं, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने वाले हैं, मंदिर भी हमारे ही काल में बना है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मतलब आदेश दिया हो, हमने सुरक्षा दिया है। आपको क्या लगता है ये मुद्दाएं लेकर 2024 में बीजेपी सामने आएगी तो इससे फ़ायदा होगा उनको? मेरे समझ से नहीं होगा फ़ायदा। वो इसलिए 44-45 करोड़ बेरोजगार नवयुवक हैं, उनको रोटी चाहिए तब भगवान के लगे जाना है। पहले पेट भरा रहेगा तब भगवान अच्छे लगेंगे।
और अगर पेट में रोटी नहीं रहेगा तो कोई भगवान के लगे नहीं जाएगा बाबूजी। हाँ, और 2019 में यही बेरोजगार नवयुवक धोखा खा गए हैं, अब नहीं खाएंगे। हाँ। मायावती के बारे में आप क्या सोचते हैं? मायावती तो 21 ठो फाइल है उसकी भ्रष्टाचार की। अच्छा। 17 ठो चीनी मिल बेचे हैं, अच्छा। 3 ठो सीमेंट फैक्ट्री बेचे हैं, 21 फाइल CBI दफ्तर में है। उसको मोदी जब होता है कह देते हैं कि फाइल निकालो, फाइल निकालो, और वो फिर जहाँ कहते हैं कि यहाँ बैठ, वहाँ बैठती है। जहाँ कह दिन कि वहाँ खड़ा कर दे, वहाँ खड़ा कर देती है। उसका कोई महत्व नहीं है। जो बहुत निरक्षर और लंठ टाइप के हैं, कोई हाथी में वोट दे हैं 2-4%, वो देंगे। हाँ। मोदी जी अपना उनका लोकसभा जो क्षेत्रीय है वो यहाँ है बनारस। आपको क्या लगता है कि वहाँ से चुनाव, विधानसभा के चुनाव में जबरदस्ती वहाँ से विधायक का जिताया ही नहीं, जबरदस्ती रात में बेईमानी करके वही क्षेत्र में जहाँ मोदी हैं, जहाँ मंदिर है, नहीं तो वहीं हारे थे। हाँ, अब ये विधानसभा योगी आदित्यनाथ के मैं बता रहा हूँ। हाँ, रात को जबरदस्ती बेईमानी करके जिताए। ज्ञानवापी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? उसका कोई पूरा तात्विक विवाद नहीं है, इसलिए कि उस समय जब मस्जिद बनी, मंदिर बने, मंदिर बनाया था कौन? एक इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर। जब वो मंदिर बनवाया है तभी मस्जिद बनी है। और उस समय मुसलमान राजा है तो उसकी पत्नी हिंदू है, दोनों लोग साथ जाते थे। एक घुस जाता था मंदिर में, एक घुस जाती थी मस्जिद में। साथ साथ नमाज पढ़ते थे, साथ साथ मंदिर में पूजा करते थे, साथ साथ निकलते थे। पुराने समय में कोई विवाद नहीं था। ये तो RSS के लोग जबरदस्ती हिंदुओं को चूतिया बना रहे हैं। ये हड़प लेंगे का? नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, ये हड़प नहीं पाएंगे मस्जिद को। अच्छा। हाँ, धन्यवाद आपका। केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कौन सी TV से हैं?